हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ मई 2021 में, मई 2021। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखे जो रेजोनेट करें। तो जो टॉरियंस जोडियक साइन से हैं, सन साइन से अगर आप टॉरस हैं तो जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। ये आप ही की सीजन है। ईश्वर करे आपको सारी खुशियाँ मिले, सारे हैप्पीनेस मिले एंड आप ब्लेस्ड रहे, आपकी लव लाइफ वंडरफुल हो। आप जो सपने देखते हैं, जो डिज़ायर करते हैं, वो सारे पूरे हों। तो चलिए देखेंगे एज यूजुअल पहले आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स और लाइकली आउटकम। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं टॉरस तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, रीच आउट करें डिटेल्स के लिए, व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और क्योंकि YouTube आपको तभी नोटिफाई करती है जब बेल आइकन प्रेस होती है आपकी। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, व्यूवर्स हैं, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच। तो चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। ऑल द बेस्ट टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। टू ऑफ कप्स, वाओ। इसके बाद लेकिन क्या है? ओ, 6 ऑफ wands, ब्यूटीफुल टॉरस। जजमेंट, पेज ऑफ swords, 7 ऑफ wands विद द नाइट ऑफ swords। तो किससे अटेंशन चाहते हैं टॉरस आप? किससे अटेंशन आपको चाहिए? किससे प्यार हुआ आपको? बहुत सारा अटेंशन, किसी से प्यार हुआ है आपको। ज़रूरी नहीं है आप साथ हो, डिस्टेंस पे हो सकते हैं, सोशल मीडिया या फिर आप दूर इंस्टाग्राम, फेसबुक यहाँ पे देख रहे हैं, काफ़ी अटेंशन। तो प्यार हुआ है आपको टॉरस, कुछ टॉरियंस को यहाँ पे। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत अच्छा लगता है वो अटेंशन जो आप चाहते हैं उनसे अटेंशन, आपको चाहिए उनसे अटेंशन। 2 ऑफ कप्स, ढेर सारा प्यार है मन में आपके, ढेर सारी इमोशंस है, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं अपने लाइफ में। तो यस, मुझे लगता है कुछ टॉरियंस के लिए हो सकता है आपको ये अटेंशन, अगर आप कहीं पे सोशल मीडिया पे हैं या कहीं इंस्टाग्राम, फेसबुक है, तो हो सकता है कि कोई आपको बहुत पसंद कर रहा है, कोई आपको बहुत सारा अटेंशन मिल रहा है। और यहाँ पे दोनों तरफ आग बराबर लगेगी, लेकिन हाँ, किसी को आगे बढ़ करके प्रपोजल देना होगा इसमें, तभी आग लगेगी। तो ये है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो ये रही आपकी कार्ड्स। जजमेंट विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ पता चल सकता है और आप अचानक डिसाइड कर सकते हैं, कहीं से आप कोई खबर, कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन, या आप खुद भी कहीं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब से आपको कुछ पता चल सकता है। आप नजरें बनाए हुए अपने पर्सन पे, और नजरें बनाए हुए हैं और कुछ पता चलेगा, और एक आप मेजर डिसीजन लेंगे जजमेंट के साथ, एक बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। जजमेंट कार्ड में है, या तो ये आप अपने एक्स पे नजरें बनाए हुए हैं, हो सकता है वापसी, टुगेदर, वापस आने की मतलब आप डिसाइड करें कि नहीं, मुझे वापस अपने एक्स के ही पास जाना है, या या उन्हें माफ़ करना है, जाने देना है, फॉरगिव करके जाने देना है। दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन नज़रें बनाए हुए पर्सन पे जजमेंट कार्ड। यस, जो खबर आपको मिलेगी, जो कम्युनिकेशन मिलेगी, उस बेसिस पे आप एक जजमेंट लेंगे, एक डिसीजन लेंगे। साथ आने की हो सकती है, या फिर फॉरगिव करके मूव ऑन करने की, कुछ भी आप ये आपके फ्री विल के ऊपर है कि आप डिसीजन क्या लेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन, कोई भी राशि के हो सकते हैं, बट मैसेजेस मिलनी चाहिए। 7 ऑफ wands विद द नाइट ऑफ swords। मुझे लगता है मुझे लगता है 7 ऑफ wands, ओपन अप नहीं हो रहा कोई। बहुत सारे कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बहुत सारा ख्याल है अब आपके मन में पर्सन को लेकर के, थॉट्स आते हैं,
लेकिन कोई ओपन अप नहीं हो रहा है, ब्लॉक्ड है, कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, ओपन अप नहीं होना चाहते, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करना चाहते आपके पर्सन, हो सकता है लेकिन यहाँ पे क्विक चार्जिंग, क्विक एक्शन लेना चाहते हैं आप अपने पर्सन के तरफ। लेकिन कहीं पे मुझे लगता है कि वो या तो इतने ओपन अप नहीं हो रहे, कम्युनिकेशन है भी तो थोड़ी है, जहाँ पे ऑलमोस्ट वो जो आप जिस चीज़ के लिए, जिस लव के लिए, जिस इमोशंस के लिए आप कर रहे हैं, शायद वो उतने ओपन अप नहीं होते, या फिर कुछ के लिए तो ब्लॉक ही हैं, ओपन अप नहीं होना, डिफेंसिव होना, हमेशा एक दीवार अपने सामने बना के, मतलब एक इमोशनल वॉल बना के रखना, इस तरह की एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कोई भी राशि के हो सकते हैं टॉरस। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरियंस के लिए। यहाँ पे मैं बता दूं कि मुझे कुछ लग रहा है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं और फिर भी आप हो सकता है डिफेंसिव हो, ये जो कार्ड्स लास्ट में मैंने बताई है कि ओपन अप हो सकता है, आप हो सकता है कि कोई आपके तरफ इंटरेस्टेड है और आप भी ओपन अप नहीं होना चाहते, कुछ मन में चल रहा है, कुछ सोच रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं, ये कुछ के लिए वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। Seven of Cups, Knight of Wands, Four of Pentacle with the Eight of Pentacle, Nine of Cups with the Ace of Swords। तो ये आपके पर्सन जो हैं आपके पर्सन कंफ्यूजन में है। सेवन ऑफ कप्स कंफ्यूजन की कार्ड होती है। इनके लाइफ में और ऑप्शंस हैं टॉरस। मुझे लगता है कि आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनके लाइफ में और ऑप्शंस हैं, इसलिए ये इन एंड आउट होते हैं, कंसिस्टेंट नहीं होते एक रिलेशनशिप में। ये बहुत ही हाईली एनर्जेटिक, बहुत चार्मिंग पर्सन होते हैं ये, पर एक ही इशू है इनके साथ कि ये बहुत ज़्यादा दिन ये नहीं टिकते एक रिलेशनशिप में, क्योंकि ये इन एंड आउट, नॉन कंसिस्टेंट एनर्जी, मतलब जो कंसिस्टेंट नहीं है, स्टार्ट हुआ, स्टॉप हो गया, फिर बीच में चले गए, फिर वापस आए। तो कुछ टॉरियंस आप लोग डेफिनेटली इन एंड आउट वाली एनर्जी से डील कर रहे हैं, नॉन कंसिस्टेंट एनर्जी से डील कर रहे हैं जब मन किया है, क्योंकि इनके लाइफ में और ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं इनके पास। ये हो सकती है। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो ये है ये कार्ड्स। नेक्स्ट है फोर ऑफ पेंटिकल विद बेटा। यहाँ मैं बता दूं टॉरस, आपके पर्सन भले आपकी रिलेशनशिप स्टक हो गई है, मूवमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो जेन्युइनली अपने काम में, करियर में, पैसे में, इसमें फोकस्ड है। एट ऑफ पेंटिकल करियर की, पैसों की, फिनेंसेस के काम कर रहे हैं। लव उनके लिए अभी प्रायोरिटी नहीं है, वो लव को उन्होंने पीछे छोड़ा है, वर्क को, अपना वर्क को, वर्क लाइफ को दिया हुआ है प्रायोरिटी, इसलिए ये सिचुएशन स्टक हो गई है। वो बिजी हैं और कहीं काम में किसी और चीज़ में जो मैंने बताया फोकस्ड है अपने मनी पे, ये या काम बहुत ज़्यादा है उनके पास, तो इस कारण से स्टक हो सकते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेकिन ये मैं बता दूं कि आप इनके एनर्जीज में अभी भी हैं। फोर ऑफ पेंटिकल जब होती है तो ये आपके एनर्जी में ही स्टक है, लेकिन ये बिजी हैं कहीं और, ये शायद ज़्यादा करियर फोकस्ड वाले पर्सन हैं, तो हो सकता है ये कारण हो, पर ये आपके एनर्जीज में है। नाइन ऑफ कप्स, तो कोई आपको जो कुछ पता चलेगा, क्लैरिटी आ जाएगी। आप ये आपके पर्सन की एनर्जीज है। आपके पर्सन को लगता है कि वो फ्री ही अच्छे हैं, वो अकेले ही अच्छे हैं, सिंगल ही अच्छे हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, अच्छा टाइम स्पेंड करना। नाइन ऑफ कप सिंगलहुड की कार्ड होती है,
तो ये क्लियर है, इनको क्लैरिटी आ गई है कि इनको अभी रिलेशनशिप में नहीं रहना, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नहीं रहना। ये क्लियर हो गए हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स ट्रूथ की कार्ड होती है, लाइट आना, मतलब समझ में आना, क्लैरिटी आना, उस तरह की एनर्जीज में इनको लगता है कि ये सिंगलहुड पसंद है, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, किसी के रोक टोक में नहीं रहना चाहते आपके पर्सन, और खुद को फुलफिलिंग रखना चाहते हैं। यहाँ कुछ टॉरस आपके पर्सन की कोई विश फुलफिलमेंट भी पूरी हो रही है 9 ऑफ कप्स के साथ। इनको कोई खबर या कोई मैसेज आ सकता है, जो ये काफ़ी दिनों से कुछ विश कर रहे थे वो पूरी होते हुए दिखेगी मई महीने में। कुछ भी हो सकता है ये, तो 9 ऑफ कप्स, तो सिंगल रहना इस तरह से पसंद कर रहे हैं ये। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। चलिए लाइकली आउटकम देखें। मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ूंगी, रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ूंगी आउटकम में। लास्ट लाइकली आउटकम टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच मई महीने में, मई 2021। द स्ट्रेंथ, द 6 ऑफ पेंटिकल, द 3 ऑफ कप्स। यहाँ रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है टॉरस। आपके और आपके पर्सन के बीच कुछ रिकन्सिलिएशन हो सकती है, वापस साथ में आ सकते हैं यहाँ पे। पर मैं बता दूं कि वापस साथ आएंगे भी, काम थोड़ा दिन तो होगा, थोड़ा दिन ठीक रहेगा, लेकिन फिर से वापस से चीज़ें वहीं की वहीं चली जाएंगी जहाँ पहले थी। तो इन द सेंस पहले जहाँ थी, मतलब कि जिस तरह से आप लोग में दूरियाँ आ गई, मतलब ये बहुत लंबी चलने वाली नहीं है। यस, क्योंकि पर्सन फिर से वही एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वैसा ही दूरियां बन जाएंगी। लेकिन यस, यहाँ रिकन्सिलिएशन की एनर्जीज हैं 3 ऑफ कप्स के साथ। काम करेंगे आप दोनों ही मिलकर के, साथ में कर बैलेंस करने की कोशिश। लेकिन मुझे लगता है एक टाइम के बाद, ईश्वर ना करे, पर जो कार्ड्स कह रहे हैं वापस से हो सकता है वही, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड है, तो एक फिर से वही जोन में चले जाना जहाँ से रिकन्सिलिएशन के पहले वाली एनर्जीज में जा सकती है। दूरियां हो सकती हैं या बातचीत कम हो सकती है, एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते। यस, लेकिन यहाँ कुछ लोग, आप लोग मई में साथ में आ रहे हैं वापसी, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं बताऊं, ये 50% एनर्जीज है। 50% आप इस पे कैसे काम करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं। चाहे तो आप रिलेशनशिप को और बेहतर बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो फिर से चली जाए। तो दोनों के एक्शन पे डिपेंड करेगा कि आउटकम फाइनली क्या होगा। तो ये मैंने सिर्फ एनर्जीज बताई, ज़रूरी नहीं ये चली जाए वापस से स्टैग्नेशन में या रुक जाए। तो आप इस पे काम करें, अगर आप और अपने पर्सन दोनों के काम करने से ही रिलेशनशिप सक्सेसफुल होती है। तो काम करें इसके ऊपर। अगर आप नहीं चाहते, आप अपनी तरफ से जो आप में अगर लगा है कि आपकी तरफ से कमी हुई है, उस पर काम करें। अपने पर्सन को भी रियलाइज़ कराएं कि उनके तरफ से क्या कमी थी, तो ताकि आप काम करें। तो ये एनर्जीज को जाने की ज़रूरत ही नहीं है वापस से स्टैग्नेशन में। तो लियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द 7 ऑफ वांड्स। तो प्यार तो काफ़ी है आपके पर्सन को। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ओवरऑल बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है आपके और आपके पर्सन को आपसे। पर कहीं पे वो मुझे लगता है कि फैमिली इश्यूज हैं या कुछ और फैमिली से रिलेटेड इशू हैं, जिस कारण से वो डिफेंसिव हैं, ओपन अप नहीं हो रहे 7 ऑफ वांड्स के साथ। अभी भी लव अभी भी है। किंग ऑफ कप्स बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग, बहुत सारा प्यार उनके मन में है। हैप्पीनेस देखते हैं आपके साथ, फैमिली देखते हैं आपके साथ वो। लेकिन यहाँ पे इश्यूज फैमिली से रिलेटेड, रिलीजियस, कस्टम्स, कास्ट, बहुत सारी फेक चीज़ें हैं, मतलब फेक हैं, क्योंकि प्यार के लिए वो फेक ही हैं। तो डिफरेंस है, कल्चर की हो सकती है, स्टेटस हो सकती है, ये सारी चीज़ें हैं, इशू हैं, जो जिस कारण से आपके पर्सन हो सकता है डिफेंसिव हो, ओपन अप नहीं हो, ब्लॉक कर दे, या रिलेशनशिप के लिए अभी रेडी नहीं हो, इस तरह की एनर्जीज है। लेकिन लव बहुत ज़्यादा है इनके मन में। तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं।
यहाँ पे कुछ के पर्सन मैरिड हैं और बड़े हैं आपसे कुछ के लिए यहाँ पे। तो दिस इज इट टॉरस। अगर ये रीडिंग्स रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल एंड स्टे ब्लेस्ड।